सियासत है इसकी शान। प्रदेश का सबसे चर्चित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों से 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए की ठगी हुई। घोटाले की जांच करने वाली एजेंसी राजस्थान एसओजी चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी, लेकिन ये घोटाला तब देश भर में चर्चा बना जब एसओजी की तीसरी चार्जशीट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार का नाम सामने आया। इस मामले को लेकर खूब राजनीति हुई, लेकिन एसओजी ने अपनी आखिरी जांच में पाया कि गजेंद्र सिंह शेखावत की इस घोटाले में कोई भूमिका नहीं। सोसाइटी चलाने के लिए निदेशक विक्रम ने उनके नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। हाल ही में 25 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट भी दे दी है। एसओजी की अब तक हुई अलग अलग जांच रिपोर्ट की पड़ताल पर जाना कि घोटाले में केंद्रीय मंत्री पर आरोप क्या थे, इनकी जांच में क्या तथ्य सामने आए, जिनके बाद उन्हें क्लीन चिट दी गई है। जयपुर से खबर, जहां विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जगतपुरा में द्वितीय राष्ट्रीय VGU-RK रस्तोगी मेमोरियल नेशनल नेगोशिएशन प्रतियोगिता 28 से 29 सितंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता में देश भर के प्रतिष्ठित लॉ इंस्टीट्यूट्स एवं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की 35 से अधिक टीमें हिस्सा लेगी। उच्चतम न्यायालय और राजस्थान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सहित जाने माने अधिवक्ता, कानूनी विशेषज्ञ उद्घाटन समारोह में हिस्सा भी लेंगे, जिनमें मुख्य अतिथि उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीहा, विशिष्ट अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव होंगे, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवनीश झिंगन एवं उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति माननीय श्री अजय रस्तोगी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आज जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो क्या कुछ जानकारी देने के लिए पोस्टर विमोचन किया गया है, उसके बारे में बताएं। ये विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी और RK रस्तोगी मेमोरियल, उसके तत्वावधान में ये दूसरा नेशनल नेगोशिएशन कंपटीशन ये रखा गया है। पहला बहुत सफल और सार्थक रहा था। जैसा कि अभी बताया भी गया, नेगोशिएशन कोई कानूनी जामा नहीं है। नेगोशिएशन अक्रॉस द टेबल के पास बैठकर झगड़ों को सुलटाना, उनको निपटाना, यही नेगोशिएशन है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कानून के विद्यार्थी हैं या अन्य लोग भी हैं, किस प्रकार से वो आपसी झगड़े सुलझाएं। हमारे न्यायालय, आप जानते हैं, वस्तु स्थिति बहुत काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वकील भी काम कर रहे हैं, जजेस भी। इतना पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी कैसे निपटेगी। हम छोटी छोटी बातों पर न्यायालय में जा रहे हैं। कई जगह हमारा ईगो है, कई जगह हमारी और कुछ है, कई जगह गलत सलाह है, कुछ भी है। उसको निगोशिएशन से कैसे आपस में सुलटाएं, उसको कैसे झगड़ों को दूर करें। मैं कह सकता हूँ लिमिटेड शब्दों में यही इस नेगोशिएशन कंपटीशन का उद्देश्य है कि आने वाले वकील, आने वाले जज, आने वाले लॉ फर्म्स के जो पार्टनर्स हैं, उनको किस प्रकार शिक्षित करें और प्रोत्साहित करें कि उनके पास यदि कोई ऐसी समस्या आती है, उसको नेगोशिएशन से ही सुलझाएं, बाद में कोर्ट में जाएं। इसका यही एक मुख्य उद्देश्य मैं समझता हूँ। मैं राजदीपक रस्तोगी हूँ और मैं अभी वर्तमान में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय। और माननीय राधाकृष्ण जी रस्तोगी, ये मेरे नाना साहब थे और राजस्थान के उन दिग्गज वकीलों में से रहे हैं जिनका बहुत ही नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रस्तोगी साहब के बारे में, ये सिविल के सबसे बड़े वकीलों में से इनकी गिनती थी राजस्थान के सिविल साइड। भीलवाड़ा से खबर, जहां हरीश शिवा संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के स्टूडेंट ने शिमला मैडम को बिना जानकारी के हटने के विरोध में आज सुबह स्टूडेंट स्कूल गेट बंद कर सड़क पर बाहर उतर आए और रोड को जाम कर धरने पर बैठ गए। पुलिस के समझाने के बाद जाम को खुलवाया। बाद में आश्रम में प्रिंसिपल कैलाश तिवारी बच्चों को समझाया कि गुरुजी के 2 अक्टूबर के आने के बाद ही पता चलेगा कि जो आरोप लगाए वो सही है नहीं, बाद में पता चलेगा। विद्यालय के बाहर फूल नारेबाजी छात्र छात्राओं ने की और विरोध प्रदर्शन भी किया।
हरि सेवा संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के हम छात्र हैं, छात्र छात्राएं, हम सभी छात्र अध्यापक हैं। 2-3 दिन से या कहे तो 5 दिन से यहाँ पे ऐसी राजनीति चल रही है जिसके बारे में छात्राओं को पता नहीं है और न उनसे अवगत कराया जा रहा है। जैसा कि एक अध्यापिका द्वारा किसी पर दोषारोपण किया गया, दोष लगाए गए, आरोप लगाए गए और न जाने क्या क्या बातें बनाई गई, उसका हमें कोई ज्ञात नहीं है। और हम इस विषय में शांतिपूर्ण तरीके से 3 बार बात कर चुके हैं, 2 बार शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता कर चुके हैं और 1 बार लिखित में देने का जब हमने प्रयास किया तब हमारे जो अध्यक्ष हैं गुरुजी, वो यहाँ पर नहीं है अभी, परंतु एक मैडम है, उनके कहने पर हम रुक गए क्योंकि उन्होंने हमको धमकाया गया उनके द्वारा कि आप चुप रहें, आपका इससे कोई मतलब नहीं है। नाम क्या है? पल्लवी मैम उनका नाम है। भीलवाड़ा में स्वच्छता सेवा अभियान के तहत चल रहे स्वच्छता पखवाड़े में आमजन को जागरूक करने के लिए सेंट एंसल्स विद्यालय के विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। नगर निगम कमिश्नर एम आराम चौधरी ने बताया कि आश्वासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज सेंट एंसलम स्कूल में मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाई गई है। सूरतगढ़ से खबर, जहां अमरपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने वेट लिफ्टिंग अंडर 17 वर्षीय प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्राओं ने 12 मेडल प्राप्त करने पर अमरपुरा जाटान का नाम रोशन किया। वहीं गांव में जीत का जश्न मनाया गया। छात्राओं को ग्रामीणों ने गुलाल लगाकर बधाई दी। इस मौके पर पूर्व सरपंच मुखराम खिलेरी, अरविंद बिश्नोई, अमर गुदारा, जितेंद्र खालिया, विद्यालय का स्टाफ व ग्रामीण भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा से खबर, जहां भीलवाड़ा में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देश पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत सुबह आजाद चौक, सूचना केंद्र चौराया, सुबह की सब्जी, सामूहिक श्रमदान के साथ सफाई भी करी। जिला कलेक्टर नमित मेहता, नगर निगम महापौर राकेश पाठक, एडीएम प्रशासन ओम प्रकाश मेहरा, नगर निगम आयुक्त एम आराम चौधरी आदि भी उपस्थित रहे। जैसा आपको विदित है, स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत भीलवाड़ा शहर और जिले में भी बहुत सारी गतिविधियां स्वच्छता को देखते हुए करी जा रही है। आज एक सामूहिक श्रमदान सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का रखा गया था। सारे हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी इसमें हिस्सा उन्होंने लिया और ये देखने में आया कि कई दुकानें और कई जो ठेलाधारक है वो लोग एक छोटा सा डस्टबिन और वो नहीं रखते, तो उनसे समझाइश करने के बावजूद भी यदि वो नहीं समझे तो फिर कमिश्नर साहब को कहा गया है कि चालान की कार्रवाई भी करी। स्वच्छता तो एक निरंतर प्रक्रिया। भीलवाड़ा में परिवहन कार्यालय के पास स्थित श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में शुक्रवार शाम को प्रसिद्ध कथावाचक श्री राजन जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। उसके बाद नवनिर्माण श्री राम मंदिर के बारे में पुजारी श्री मुरारी जी से चर्चा की। राजन जी महाराज ने मंदिर परिसर का स्वरूप देखकर कहा कि आने वाले समय में यह मंदिर नहीं बल्कि तीर्थ धाम से जाना जाएगा। पुजारी मुरारी जी ने बताया कि मंदिर के महंत श्री जमुनादास जी लाल बाबा के सानिध्य में मंदिर के संयोजक अशोक जी बाहुती और अध्यक्ष सुनील जी बंसल द्वारा राजन जी महाराज को दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया। सूरतगढ़ में श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा सीएसआर फंड से राजकीय चिकित्सालय सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर स्थित ऑपरेशन थिएटर एवं इमरजेंसी वार्ड के लिए 2 कार्डियो मल्टी पैरामीटर मशीन भेंट की गई। इस दौरान श्री सीमेंट के सीईओ मनोज पांडे का खंड मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल व राज्य के चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर नीरज सुखीजा द्वारा श्री फाउंडेशन ट्रस्ट का आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया। वहीं झालावाड़ में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने एसआरजी मेडिकल कॉलेज व जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में फैली गंदगी व व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज की डीएन सुभाष जैन, अधीक्षक अशोक शर्मा को फटकार लगाई। जनाना अस्पताल के अधीक्षक संजय जैन, उपाधीक्षक अशोक नागर व नर्सिंग अधीक्षक गंगाराम ड्यूटी टाइम पर गायब मिले।
झालावाड़ के गंगदार में रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे कटी पड़ी फसलें प्रभावित हुई और उनकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ा है। इस स्थिति में किसान अपनी फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बीमा कंपनी और सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। जय किसान में गंगदार क्षेत्र के उन समस्त किसान साथियों का जो दुख दर्द, जो लगातार 2 दिन से जो बारिश हो रही है और मेरे किसानों की जिस तरह से सोयाबीन कटाई का जो काम चल रहा था, फसलें बिल्कुल किसी किसानों ने फसलें कटी हुई खेतों के बीच में ढेर करके रखे हुए, किसी किसानों के 70% किसानों की फसलें खेतों के अंदर इस तरह से कटी हुई पड़ी हैं। और आज रात में जिस तरह से जो भयानक बारिश हुई उसके अंदर मैं दिखाना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से पूरी तरह सोयाबीन सड़ चुकी है। अपना किसान ये दुख दर्द किसको बताएगा? मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री साहब, आज किसान का जो दर्द है, जिस तरह से किसान पहले तो सोयाबीन का भाव लेकर पहले से आवाज़ उठा रहा है, ना तो आपने भाव बढ़ाया, बाकी जिसके बाद अगर बच्ची कुछ किसान की राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,